बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 98% मजलूम अवाम को फ्री मेडिकल सहूलतें फराहम करें। मेयर कराची वसीम अख्तर। चिड़ियाघर की तामीर 30 जून तक मुकम्मल करेंगे। बड़े जानवर लोगों को देखने को मिलेंगे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान। बल्दिया मलीर में सरकारी स्कूलों का मयार प्राइवेट स्कूल से बेहतर करेंगे। जान मोहम्मद बलोच। वाटर बोर्ड की निजकारी नहीं होने देंगे। CBA से ज्यादा काम करते हैं मोहसिन रजा। वाटर बोर्ड का गैरकानूनी कनेक्शन के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गर्मी का इलाज शजरकारी है। जिला कौंसिल अमली कामों में मसरूफ है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। चेयरमैन बल्दिया गरबी का कामयाब तलबा और तालिबात को खराज तहसीन। तालीमी माहौल की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। इजहार अहमद खान। KDA और मुलाजमीन के मसाइल के हल में मजदूर यूनियन नाकाम हुई है। KDA एम्प्लॉयज यूनियन। वतन परस्त यूनियन का वर्क चार्ज मुलाजमीन और मेडिकल की बहाली के लिए सिविक सेंटर में मुजाहिरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि कराची में अवामी खिदमत के हर शोबे में काम की जरूरत है। बल्दिया उस्मा कराची अब्बासी शहीद अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों की हालत जार बेहतर करेगी। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के 98% आवाम को फ्री तिब्बी, तालीमी और सिक्योरिटी फराहम करने के इकदाम करें। अब्बासी शहीद अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से तिब्बी आलात व दीगर सामान की फराहमी के मौके पर इनके हमरा मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान और बल्दिया बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी भी थे। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के 98% आवाम को फ्री तिब्बी, तालीमी और सिक्योरिटी फराहम करने के इकदाम करें। कराची डेवलप होगा तो मुल्क डेवलप होगा। कराची को इस तरह छोड़ा गया तो मुल्क कभी भी, आपकी इकोनॉमी कभी भी बेहतर नहीं होगी। तो आज मुझे मौका मिला है ये बातें करने का, क्योंकि असल 50 जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, उसमें से 33 कराची से हैं। अब कराची क्या करे आप लोगों के लिए? जॉब्स अपॉर्चुनिटी कराची देता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कराची देता है, 2 पोर्ट्स हैं यहाँ। इस्लामाबाद का बजट कराची बनवाता है, सिंध का बजट कराची बनवाता है। और कराची से क्या चाहिए आप लोगों को? कब तक इस शहर को लूटेंगे? इस शहर को कुछ चाहिए भी वापस। इस शहर को दें एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा पैकेज इस कराची शहर को चाहिए। यहाँ यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मेयर कराची का मजीद कहना था कि कराची के 14 KMC के अस्पतालों की हालत ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और आई एम श्योर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के में जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर से लेके निचली सतह के स्टाफ जो है, उनका भी आज एक बड़ा दिन है और खुशी का दिन है कि जो मेजर्स KMC ले रहा है अस्पतालों के लिए, 14 अस्पताल हैं KMC के, और जो हम कोशिशें कर रहे हैं इन अस्पतालों की हालत बेहतर करने के लिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 2 करोड़ की लागत से तिब्बी आलात व सामान फराहम तो कर दिया, मगर अब देखना यह है कि अवाम इससे कितना मुस्तफीद होते हैं। कैमरामैन अतीक अजहर के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज कराची।
मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कहा है कि चिड़ियाघर की तामीर को यकीनी बनाएंगे। चिड़ियाघर के दौरे में कामों पर ब्रीफिंग ली। कराची चिड़ियाघर में नए बड़े जानवरों की आमद से कबल इनके लिए जदीद इंक्लोजर बनाने का काम तेजी से जारी है, जिनके मुकम्मल होते ही कराची चिड़ियाघर में बड़े जानवर राइनो, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हिप्पो और जेबरा लाए जाएंगे, जिनकी मंजूरी सूबाई हुकूमत पहले ही दे चुकी है। दूसरी जानिब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची चिड़ियाघर में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी बहाली और बेहतरी के मुख्तलिफ कामों का मुआयना करने के लिए ब्रीफिंग ली और 30 जून से पहले कामों को मुकम्मल करने की हिदायतें भी जारी की। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कराची चिड़ियाघर का दौरा किया और वहां होने वाले मुख्तलिफ कामों का नक्शे की मदद से जायजा लिया। इस मौके पर सिंध हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी बराए मेगा प्रोजेक्ट न्यासोम रोड डायरेक्टर मेगा प्रोजेक्ट खालिद मसरूर, आर्किटेक्ट शाहिद सहीद, सीनियर डायरेक्टर रिक्रिएशन मंसूर काजी, एडिशनल डायरेक्टर इस्माइल शाकिर, डिप्टी डायरेक्टर आबदा रईस, मोहम्मद यूनुस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आमिर कुरैशी भी मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने कराची में चिड़ियाघर के इन मुकामात का जायजा लिया जहाँ तामीरात का काम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि कराची चिड़ियाघर समेत दीगर तफरीही मुकामात और बागात इस शहर की पहचान है, जिन्हें खूब से खूब तर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर की बैरूनी दीवार पर यहाँ आने वाले शायकीन बिलखुसूस बच्चों के लिए मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की रंगीन तस्वीर ड्रॉप कर दी गई हैं, जिसे यहाँ आने वाले शायकीन बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत ने कराची चिड़ियाघर में मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जो कि ताखीर का शिकार है और अब मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान कराची चिड़ियाघर पे गहरी नजर रखे हुए हैं और तामीराती काम को तेज करना चाहते हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर के तलबा और तालिबात हमारे कल के मुस्तकबिल हैं, तालीमी मयार और स्कूलों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए नई नस्ल को तालीम के बेहतर मौके फराहम करने होंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इन ख्यालात का इजहार इकरा बिलाल एकेडमी सेकेंडरी स्कूल चटाई ग्राउंड मलीर में 24वें सालाना तकरीब तकसीम इसनाद बराए साल 2019 के नताइज पर पोजीशन होल्डर तलबा और तालबात में असनाद व इनाम तकसीम करने के मौके पर कही। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बच्चे हमारे मुल्क का कीमती असासा है और मुस्तकबिल के मेमार हैं। इनकी बेहतर तालीम और तरबियत वालिदैन या बिलखुसूस असातिज़ा की जिम्मेदारी है। इस मलीर की खिदमत कर रहा है और इस खिदमत में जाहिर है इसी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो यहाँ से इसी स्कूल से यहीं से डॉक्टर भी इंशाल्लाह निकलेंगे, यहीं से इंशाल्लाह इंजीनियर भी निकलेंगे, यहीं से इंशाल्लाह ताला जज भी निकलेंगे और यहीं से आपके वजीर आजम पाकिस्तान भी निकलेंगे और यहीं से इंशाल्लाह ताला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी यहीं से निकलेंगे। बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए वालिदैन और असातिज़ा अपना किरदार अदा करें। मुल्क की माशी, फनी, तकनीकी, जौहरी और दीगर तरक्की बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत से ही मशरूत है। पोजीशन होल्डर बच्चे गैर मामूली जहानत के हामिल होते हैं और इन पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। ऐसे बच्चे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं और अपने वालिदैन के ख्वाबों को ताबीर देने के लिए कोशा रहते हैं। तकरीब के दौरान मासूम तलबा और तालिबात ने जहाँ टैबलोज भी पेश किए। नहीं जागी जिए तो गाजी होते हैं, मरे तो गोद में माँ की है, माँ की दुआ का सर जो आरज़ू में है। वहीं चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने पोजीशन होल्डरों में इनामात भी तकसीम किए। बादशाह स्कूल इंतजामिया ने चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच को अजरक का तोहफा भी पेश किया और तलबा और तालिबात की जानिब से पेश किए गए टैबलोस पर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने अपनी खुशी का भी इजहार किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन रजा ने कहा है कि वाटर बोर्ड को तबाही से बचा सकते हैं। एडहॉक मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हुई है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और उसमें आजकल जो खबरें बनी हुई है वो सिर्फ MD हमारे असदुल्ला खान साहब जो है ना, इंजीनियर के साथ लगाते हैं और है भी खैर पढ़े लिखे आदमी, डिसेंट आदमी है, टाई भी लगाते हैं, कभी कभी कोट भी पहन रहे होते हैं। खबर में वो है और मेरी वो जो तंजीमें हैं, 11 तंजीम है, वो लगता है पता नहीं कहाँ गए। वो तस्वीरें आती हैं फेसबुक पे, कोई अलग कुछ काम कर रहा है, कोई अलग काम कर रहा है और एक पता नहीं है, मेरा मछली वाला था, अभी जिक्र करूँगा मैं आपको आगे जाके, वो किधर है पता नहीं है।
लेकिन बार सारी सूरत को मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप इन लोगों तक पहुँचूँ, ये लोग मेरे तक आए, ताकि मैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। आज मेरे साथ बैठे हुए तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, शक्ल देखते पहचान गए होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोहसिन रज़ा हमारे और पीपल्स यूनियन किसी तारुफ की मोहताज नहीं, धूम धड़का करते हैं, ढोल बजाते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। सामने वाला समझता है कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पता चला जी कल पता चलेगा। अभी पूछता हूँ मोहसिन भाई, यार ये क्या चक्कर, क्या ये कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड क्या बिल्कुल पुरसुकून हो गया है, सारे मामला हल हो गए हैं कि यूनियन जो है वो सुख की बांसुरी बजा रही है, वो धूम धड़का नज़र नहीं आ रहा जो 6-8 महीने पहले था? बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, आपने मौका दिया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से अपनी मौक़िफ़ बयान कर सकें हम लोग। जैसा कि आपकी इल्म है कि अभी रेफरेंडम हुआ है 2-3 महीने कबल, तो वो जो धूम धड़का हो रहा था वो तो रेफरेंडम कैंपेन थी जो 1 साल तक तकरीबन चलती रही, तो उसकी वजह से ज़्यादा आपको नज़र आ रहा था। अभी एक CBA जो है वो मुंतखब हुई है, हमारे हिसाब से तो लेबर डायरेक्टरेट ने बड़ी धांधली की थी और हमने उसको चैलेंज भी किया था, मगर उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो जाहिर है कि मज़दूरों का नुकसान ना हो, तो इस बुनियाद पर हमने भी खामोशी इख्तियार की कि वो अपना काम कर सकें। तो जो आपको धूम धड़का कम नज़र आ रहा है वो इस वजह से कम नज़र आ रहा है कि वो उनको मौका दिया जाए कि CBA जो है वो मज़दूरों की फलाह के लिए अपने। तो ये इनका हनीमून पीरियड कब खत्म होगा आप लोग के हिसाब से? हनीमून पीरियड तो अभी मैं इसको नहीं मानता हूँ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं हम उसकी निशानदेही करते रहते हैं, मुस्तकिल लिख कर भी और मैनेजमेंट के साथ मीटिंग लेकर भी बात करते हैं। और हर यूनियन का अलग अलग अपना स्टाइल है और हमने इसको कंटिन्यू फॉलो किया हुआ है और कोशिश करते हैं। तो हनीमून पीरियड तो हमने दिया नहीं है उन्हें। तो हम जो भी मुख्तलिफ इशूज़ हैं, जैसे कि फ़ंड्स वगैरह नहीं मिल रहे लोगों को, प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी शदीद प्रॉब्लम है। इसी तरह से मेडिकल का प्रॉब्लम है, तो ये हम वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते रहते हैं मौजूदा मैनेजमेंट। लेकिन वो जो तकरीबन 900 मुलाजमीन हैं जिनको बकायात नहीं मिल रहे, मर रहे हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन, और फिर अच्छा इलाज मुआवजे की सहूलत तो आपके स्कैंडल एक बन जाता है कि साहब वो इलाज मुआवजे नहीं, कोई मरीज़ जाए तो उसको भगा देते हैं कि बड़ा इलाज है, भगाओ इसको। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर के वाटर बोर्ड ने मेडिकल पर तकरीबन को 34 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है और वो वाटर बोर्ड के मेडिकल का बजट जो है वो इंजीनियरिंग साइट पर भी यूज़ कर लिया जाता है, जबकि बहुत सारे मेडिकल स्टोर और मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं उनके बकाया सालों के पेंडिंग है। तो बजाय बजट है एलोकेट किया हुआ है, उसके बावजूद उनको पेमेंट करने के बजाय वो पेमेंट कर रहे हैं उससे इंजीनियरिंग की बोगस फाइलों पर। और पेमेंट ना होने के सबब कभी स्टोर वाले दवा को रोकते हैं, नहीं दे रहे होते, कभी हॉस्पिटल तो उमूमन करते हैं कि पेशेंट्स को वो एडमिट नहीं करते और बड़ा इसमें हमारा नुकसान होता है। हमारे पेशेंट जो है इसमें एक्सपायर भी हो जाते हैं। वो बातचीत हम लोग कर रहे होते हैं मगर इंतज़ामिया जो है वो बस एक तरह अगर ये कहा जाए कि ढीठ बन गई है तो इसमें भेजा ना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंतज़ामिया अगर ढीठ बन जाए तो कुछ नहीं होगा। और CBA अभी हनीमून मना रही है शायद, और क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शोर शराबा करते तो थोड़ा अब्दुल क़य्यूम कर देता है, लेकिन वो भी खामोश है, या तो सेटिंग में चल रहा है CBA की लग रहा है, तो बिल्कुल सन्नाटा है। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कि आपके वो जो एक और है वो लियाकत मकसी कौन है, वो क्या कहीं मछली पकड़ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहा है। वो हमारे सदर हैं, उनकी तबीयत थोड़े से नासाज है, पर बाकी उनकी टीम मुझ समेत मुस्तकिल काम में मसरूफ़ है और जो भी हमारे कोशिश होती है, जो वर्कर्स हम तक रसाई करते हैं उनकी हम मदद करते हैं, तो वो काम जारी है। पर सदर साहब हैं यहीं मुझे, और वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। मछली पकड़ रहे हैं, उसके बाद जब आप नाराज़ हो गए वो मछली की दावत कर देंगे, इतनी बड़ी बड़ी हमें भी बुला लेते हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि मछली में वो हमें और आपको याद है। ये खुश रहे, अल्लाह उनको खुश रखे, आप लोगों को खुश रखे। लेकिन अच्छा मुझे इस तरह आप तो चौरंगी खूब घुमाते हो रहा है, चौरंगी ऐसे घुमाते हो, आप कहते हो ढोल लेके आते हो, ढन 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 करे ढोल मुलाजमीन बहाल होंगे, हो जाएंगे, वो एक आता है हो जाएंगे। कहाँ हुए भाई, हमने तो कहा था कुछ नहीं होगा। देखिए आपने बड़ा कवर किया इसको, एडाक मुलाजमीन को मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल ने और ख़ुसूसन आप दोस्तों ने बड़ी इसमें मेहनत की। और जो एडाक मुलाजमीन है वो बेचारे गाय बगाए MD ऑफिस के सामने कैंप लगा कर भी बैठे रहे, बड़ी जद्दोजहद करते हैं। उसमें कोई तकरीबन 180 के करीब लोग जो हैं वो केसेस में भी गए हुए हैं हाई कोर्ट में। पर होता ही है कि वो CBA बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाती है। अब जब हम वो नॉन CBA हम लोग इनके इशू को टेकअप करते हैं, अभी भी इनका इशू टेकअप किया था, एक कमेटी बनी है, सेक्रेटरी वगैरह। मौजूदा सूरत हाल ऐसी है नैब की और एंटी करप्शन की, जिसकी वजह से जो
बाहर के लोग हैं जो वाटर बोर्ड से हट के उनकी कमेटी बना दी है, तो वो उलझते हैं इस मसले पे कि अगर ये हम 500-700 आदमियों का ये हम दोबारा से करते हैं तो वो नए पीछे लगेगी, एंटी करप्शन पीछे लगेगी। नया वेंडिकर सर, बात ये है कि CBA को एक एडवांटेज ये है कि अगर पीपल्स यूनियन हमारी और आप या मोहसिन रजा और आपकी पूरी टीम अगर जाके वज़ीर वज़ीरात आपका है, चेयरमैन आपका है, वही अच्छा MD तो बैरोक्रेट्स में आता है, लेकिन चेयरमैन आपका है, आप लोग जाके आपको एडवांटेज है कि आप बहुत सारी चीज़ें मनवा लेते हो। तो CBA को तो चाहिए वो पीरियड दे दे कि जाओ यार आप लोग काम कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यूनियन तो सब एक है। तो उनका आना का मसला बन जाता है CBA का। मुझे कहते हुए फिर अफसोस भी होता है कि वो मेडिकल की बोगस फाइलों में घुसे हुए, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और कोई भी दोस्त कोई कहीं से भी अगर काम हो रहा होता है तो उसमें वो रुकावट बनते हैं। जब ये कमेटी बनाई थी तो सईद गनी साहब से पहले दिन ये लड़कों का फर्स्ट टाइम कैंप लगना था उस दिन, और मैंने एक कैंप लगने के पहले घंटे में चेयरमैन से उनको मिलवा दिया था, और चेयरमैन साहब ने उनके साथ वादा भी किया था कि जी हम आपको ज़रूर बहाल करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मंशूर में किसी भी मजदूर को बेरोज़गार करना नहीं है। उसके बाद इन्होंने एहतजाज भी किया और उससे अगले दिन चेयरमैन से शिकायत भी की कि हम CBA हैं और हमें जो है वो नज़रअंदाज करके आप दूसरे यूनियन से, उसमें मैं सिर्फ अकेला नहीं था, हमारे साथ जनरल एम्प्लॉयज़ यूनियन के खालिद खान साहब भी तशरीफ़ ले आए थे, उनको भी मिलवाया था चेयरमैन साहब के साथ। वो मजदूरों का जायज़ मसला है, वो ज़रूरत थी तो रखे गए, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं और अभी भी मुलाजमीन उनको रखेंगे तो वाटर बोर्ड में बेहतर अंदाज में काम हो सकेगा। मगर जब CBA अपने एहतजाज करती है और वो वहाँ पर चेयरमैन से और मैनेजमेंट से, तो फिर उसका नतीजा यही होता है कि जो बेचारे मजलूम लोग हैं, गरीब मजदूर, वो पिसरा है और CBA एंजॉय कर रहे हैं। तो बात ये कि CBA को भी सोचना चाहिए कि अब तो हनीमून पीरियड भी तकरीबन एंड पर है और रेफरेंडम में भी टाइम है, तो चलो मिलके सारे मिलके काम करते हैं, किसी मेहनत कश का मसला हल हो जाता है। तो कोई CBA नहीं, कोई यूनियन नहीं, बल्कि 10 जो है वो उसके बाजू बन जाएँ, और जब रेफरेंडम आए उससे 2-4 महीने 5 महीने पहले फिर वो इंदिरा कुश्ती दंगा मुश्ती हो जाए, इधर से जुलूस नारेबाजी आए मर गए, वो हो जाए। तो अभी CBA से भी कोई मीटिंग कर लें या सब लोग मिलके, सारी यूनियन के लीडर मिलके कि भाई थोड़ा सा हम साथ चलते हैं आपके। आप हैरान होंगे इस बात पे कि जो आपने ये बात की, पिछले इनके जो पीरियड था उसमें मैंने बाकायदा एक ख़त लिख के इन तमाम दोस्तों को बुलाया था, जितनी भी यूनियन रजिस्टर्ड हैं, सदर और जनरल सेक्रेटरी, और उनके साथ यही बात की थी। मगर उस वक्त भी उन्होंने बाज़ाब्ता इख्तिलाफ़ किया इस बात से कि हमें 2 से 3 महीने दे दें और हम जो है ये काम करा लेंगे। फिर वो उस तरह से नहीं करा सके। वो मरहूमीन के जो बच्चे थे वो भी हम जाम खान शोरो साहब से करा कर लाए और उनके लेटर वगैरह तकसीम किए। हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गया कि इशू से ज़्यादा बैनर टांगने पर जो है वो अपना ज़ोर रखते हैं, तो वो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें नाम होगा, लेकिन नाम जिसका होना है, जिसके दिल में मैं हूँ मैं उसके दिल में हूँ, जो मेरा वोटर है वो मेरा है, और जो CBA के साथ लोग मुंसलिक हैं वो उनके साथ मुंसलिक हैं। तो यार नईम भाई को, शफी भाई को बच्चा समझ के, छोटा समझ के माफ़ कर दो, आप जंग लड़ते रहो, वो चूरन बेचते हैं। मैं मुस्तकिल जंग लड़ रहा हूँ, पर वो अपना जो रुकावट बनते हैं तो उससे थोड़ा सा डिले हो रहा होता है काम पर, मगर मैं मुस्तकिल जद्दोजहद कर रहा हूँ। और मैं ये ढाक मुलाजमीन जो हमारे निकाले गए थे, अब वो बेचारे ढाक कहते हैं, पर एक्चुअली तो 3 साल से वो निकाले गए। जब काम किया तो उन्होंने 6-6 साल बाद लोगों ने काम किया हुआ है, मगर वो जब 3 साल से निकाले गए तो ढाक तो रहे नहीं, अब तो वो निकाले गए मजदूर हैं वाटर बोर्ड के, मगर वो क्लेम करते हैं अगर ढाक यूनियन आप तो उंगली उठाती है ना यार, क्या अगर हम 168 करेंगे आप चौके छक्के लगा दो। देखिए ये भी अजीब बात है, 500 हो या 700 हो, कराची का शहरी रोज़गार पर आएगा। ये बात अगर जो भी करता है वो कमजरफी का मुजाहरा करता है। कोई भी आदमी मजदूर अगर उसको परमानेंट मुलाजमत मिल रही है तो उसका हक है, वो बेरोज़गार होगा तो अप्लाई करेगा, आएगा। अगर किसी का भाई भतीजा भी आता है, और ये तबकात में जो बांटना, अंदरून सिंध से आ जाएंगे, हमारी CBA के लोग बड़ी बात ये कर रहे होते हैं, तो अंदरून सिंध का जो नोटिफिकेशन तब्दील किया था खुद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने 88 में जब वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने ये कदगन ख़त्म की थी। वरना बल्दियाती अदारे और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में लाजमी था कि कराची का डोमिसाइल हो, वो डोमिसाइल की ये पाबंदी ख़त्म खुद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एज ए चेयरमैन की थी, और वो तंजीम से रिलेटेड वो थे और सीनियर मिनिस्टर भी थे। तो अब ये आपको परेशान होना कि अंदरून सिंध से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ नादानी वाली बात है। नादानी नहीं है सर, फिर आप भी फंसोगे। लियाकत बख्शी हमारा ले आएगा अपने 60 से 40 साल की, आप हार जाओगे, वो अंदर नहीं इलेक्शन में आ जाएगा। मेरा अपना ज़ाती राय है, हारने जीतने की बात नहीं। मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं उसमें अक्सरियत कराची के दोस्तों की है, और लैंग्वेज पर हम बिलीव नहीं करते। हमारी जब ये यूनियन बनाई थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो जो है पार्टी की पहली यूनियन रजिस्टर्ड है, और उस वक्त ये बात
बात की जाती थी कतई नज़र रंग, नस्ल, ज़बान और मज़हब, आपको मज़दूर की खिदमत करनी है। तो मैं तो ये तबक़ात और दर्जात के सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि कराची से आ रहे हैं या अंदरून सिंध से आ रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि बेरोज़गार आदमी जो हैं, बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट बच्चे बेरोज़गार हैं और वो धक्के खा रहे हैं और वो उनको सर्विसेज मुहैया नहीं हो रही। तो अगर वाटर बोर्ड में अगर किसी भी रास्ते से अगर वो आते हैं तो वाटर बोर्ड में ज़रूरत है तो आएंगे ना, उनकी पोस्टें सही है। और पाकिस्तान पीएस पार्टी जो है वो तासुब की बुनियाद पर नहीं बल्कि काफ़िले की सूरत में चलने की कोशिश करती है और चल भी रही है। और KPS और बदियाती खबरें और एफ ज़मान स्टडी न्यूज़ के तहत ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो इंटरव्यूज़ का, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मसाइल के हल के लिए मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूँ। ये हमारे यूनियंस के रहनुमा जो है वो उन तक आवाज़ पहुँचाता हूँ, फिर ये धूम धड़का करते हैं, MD के ऊपर चढ़ाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर ट्राई करते हैं ताकि आपके मसाइल हल हो। हेड ऑफ मुलाज़िमीन का मसला भी आपने डिस्कस सुन लिया, क्या हुआ, क्या करने जा रहे हैं अभी ये बताओ। अच्छा, एक चीज़ और, एक बीच में एक और शोशा उठा था रेफरेंडम से पहले कि हमारे कुंडी में जो मरे थे कि साहब उनको अब जब तक मास्क नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया सारा या अभी भी इसमें हैकी बैकी? देखिए वो उसी तरह से रुका रहा है और CBN और उनसे जो नज़दीक यूनियन है उन्होंने मिलकर कुछ 6 यूनियनों ने एहतजाज किया और वो जो है जो हमारे वर्कर शहीद हुए उनको वही लीगल पैसे मिले, फाइनेंशियल असिस्टेंट और वो जो ग्रुप इंश्योरेंस था सिर्फ वही मिला। वो जो 10-10 लाख रुपए की वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए और अभी भी उसके साथ एक सितम है, CBA भी खामोश है और बाकी यूनियन भी। पर आज आपके इंटरव्यू चलने के बाद बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे फेसबुक पे भी, व्हाट्सएप पर भी, कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया जा रहा है। फिर अभी जो है वो उनको हेल्थ वर्करों को रखने के लिए पीपल्स पार्टी के मंशूर के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। जो भी मैनेजमेंट लेकर चली गई और सईद गनी साहब से, मिनिस्टर बल्दियात से और चेयरमैन वाटर बोर्ड से उन्होंने अप्रूवल करवा ली है कि मुख्तलिफ टाउन्स में जो है या मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में वो हेल्थ वर्करों को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रखें। तो कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रखने में बड़ा जुल्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम जो है खुदा न खास्ता हादसे की सूरत में उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे और ज़्यादती कर रहे हैं आप। जब कराची 80 लाख की आबादी थी उस वक्त यहाँ पर 3,500 हेल्थ वर्कर थे और आज आबादी तकरीबन 3 करोड़ को क्रॉस कर रही है। तो ये आपको कम से कम 5-7 हज़ार हेल्थ वर्कर रखने चाहिए और परमानेंट बुनियादों पर रखने चाहिए। ये बड़ा वजह सईद गनी जो है इतना मासूम है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर रख लेगा, वो तो खुद की बल्दियात का वो समझता है, उसने अभी साइन नहीं की होगी मेरा ख्याल है। मैंने समझता कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर कर लेगा, उनको मार देगा। नहीं, उनको करना नहीं चाहिए बिल्कुल, और अगर वो करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे। पर मेरी अभी बाज़ाब्ता इस सिलसिले में उनके साथ मीटिंग हुई नहीं है। जैसे ही इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएगी तो हम वाज़ेह तौर पर बयान कर सकेंगे। अगर अभी वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया की तरफ से जो खबरें आ रही हैं हम उस पर भी तशवीश का इजहार करते हैं और कबल अज़ वक्त ये पैगाम आपके चैनल के तवज्जुह से भी देना चाहते हैं कि सईद गनी साहब भी सुने कि कॉन्ट्रैक्ट पर उनको नहीं रखना चाहिए। एहसास अदारा है हमारा और एहसास काम है हमारा। बहुत बड़ी बात कह गए और आप हैरान होगी कि मैंने कहा था पीपल्स यूनियन और मोहसिन रजा और सईद गनी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, तो ये मैं आपको बता दूँ पहले भी कर चुके हैं। और ये वाहिद यूनियन है पीपल्स यूनियन सियासी जमातों में जो अपनी कायदीन के आगे खड़ी होती है, जो अपनी कायदीन के आगे खड़ी होती है। इसलिए अभी मैं इनके मुँह से सुनवा देता हूँ कि इनको मैसेज क्या दिया गया था कि वाटर बोर्ड की यूनियन या कोई भी यूनियन हो अलग और पार्टी अलग, कोई ऐसा था मैसेज? फिर पार्टी ने कहा था कि भाई आप यूनियन बनाओ, अपना काम करना, पार्टी से वो ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, पार्टी से वो अपनी जगह पर बात कर रहे होते हैं, पार्टी से एफिलेटेड है। हम लोग खुद जब बनाई थी तो एक लेबर विंग हमारा बना हुआ है, पर हम लेबर विंग बाइख्तियार है। हमारा डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी है, फिर कराची की सतह पर भी है और सिंध की सतह पर भी है। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब हमारे जो है सिंध के इस वक्त सदर हैं और सिंध की कैबिनेट भी अभी अनाउंस हुई है और कराची में असलम सम्मो साहब जो हैं सदर हैं और हुसैन बादशाह साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम मजदूर मफाद में काम करते हैं, पार्टी पॉलिसीज़ तो नहीं करते। पार्टी ने लेबर की पॉलिसी बनाकर दे दी, हम कोशिश करते हैं जो पॉलिसी बनी उस पर इम्प्लीमेंट करें। ये जो मुझसे इसलिए करवाता था कि ये पक्का हो जाए और आप जान लो कि ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी की क़यादत के आगे खड़े होते हैं मेहनत कश के मसाइल के हल के लिए। इन्होंने काबिल एहतराम नाम दिया जुनैदी साहब का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो इनके हर पिंडाल के अंदर पहले आगे बैठते हैं और ये लोग बड़ा एहतराम करते हैं उनका और वो भी इनकी हौसला अफजाई करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, डर किससे लगता है, तलवार से या शेर से? नहीं, हमें डर नहीं लगता, आपकी मोहब्बत है इसलिए डर नहीं लगता कि वो सिर्फ उनका फोकस वो बातें जो हम कर लेते हैं उसके बाद वो अपने बैनर पर ला रहे होते हैं और वो फिर सेमिनार और उसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। वाटर बोर्ड किस तरफ जा रहा है अभी उनको पता ही नहीं है सर। अगर वो सिर्फ ये बात करते हैं लोगों को चेक नहीं मिल रहे तो वो फिगर भी उनके पास सही नहीं है। तो मैं करना नहीं चाहता इस तरह की बातें, पर मेरा अपना ख्याल ये है कि वाटर बोर्ड इस वक्त
हिसास सूरत हाल में दाखिल हो गया है। वो जो अब चेंज आता रहा आप और हम देखते रहे हैं, तो भी हमारा फोकस जो है उस तरफ है कि वाटर बोर्ड को आउटसोर्स ना करें, पीएसपी के तहत जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में ना दें, क्योंकि कराची के शहरी फिर वो महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर होंगे। तो हमारी कोशिश और हमारी नज़रें उस तरफ हैं। मैनेजमेंट आती जाती रहती है, आपको पता है साहब का मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो भी वो उस अदारे के सरबराह भी थे प्राइवेट सेक्टर के, और वाटर बोर्ड में भी थे। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग की है और मुझे अभी भी डर है कि मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। तो वो हमारी नज़रें उस तरफ में, बाकी जिन लोगों को मेडिकल के चेक नहीं मिल रहे या वो चेक नहीं मिल रहे वो मजदूर रहनुमा उधर देख रहे हैं। मैं समझ रहा था कि वो टाई कोट वाले जो है हमारे एमडी वो खुश होंगे कि सारी यूनियन को एक तरफ लगा दिया है। अबे भाई तुम पर नज़र रखने वाले असदुल्ला खान साहब, ये सब है, ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, ये नज़र रखते और ये ड्रम बजाते हैं, ये याद रखना है। अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मोहसिन भाई को, लियाकत मक्सी साहब को, जुनैदी साहब को, और हमारे ये शेर से भी नहीं डरते, तलवार से भी नहीं डरते, ये हकीकत है, बड़े बड़े दिल से भी कर देते हैं। तो मैसेज देना चाहिए।